दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। वैसे स्टॉक के अंदर कुछ दबाव भी देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह एचएसबीसी की रिपोर्ट। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस को अभी भी वोडाफोन आइडिया पे पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कस्टमर बेस लगातार कम हो रहा है और कंपनी के पास फंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस समय कंपनी का पैसे बिल्कुल नहीं, कर्ज बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप देखें तो सरकार की तरफ से जो इस समय कुछ कोशिशें की जा रही है वो पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा और ये फिर से अपनी एक तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए जियो और एयरटेल को टक्कर दे सकता है? क्या अपनी पोजीशन को वापस प्राप्त कर सकता है? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें। इस समय स्टॉक 10.76 पर ट्रेड कर रहा है। 12 बजे के आसपास का टाइम है। 0.75% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देखिए तो कल 10.68 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी और आज आप समझ सकते हो कि शुरुआत कमजोर हुई थी 10.57 पर। तो एचएसबीसी रिपोर्ट का यहाँ पे असर देखने को मिला और 10.40 तक का लो भी बना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां से खरीदारी देखने को मिल रही है। जैसे स्टॉक नीचे गया, कुछ फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है। लेटेस्ट नवंबर के म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े भी हमारे सामने आए। वो क्या इशारा करे उसको भी आगे हम समझने वाले हैं। लेकिन आज पॉजिटिव माहौल बना है फिर से, ये अच्छी बात है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 1 पोजीशन पे है। तो काफी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को इस स्टॉक ने काफी सारा फायदा पहुंचा है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8.33% के आसपास की तेजी बन चुकी है। यानी स्टॉक ने पिछले एक सप्ताह में काफी अच्छा किया। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पर भी 16.4% की जबरदस्त तेजी बनी है। यानी इस स्टॉक ने लोगों को लगातार अच्छा रिटर्न दिया और 3 मंथ के हिसाब से तो 49.24% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीनों में 58.21% के आसपास की तेजी बनी। अगर आप देखें तो 6 महीने से लगातार स्टॉक ने बहुत बेहतर रिटर्न दिया लगातार। 9 मंथ के हिसाब से आपको ये थोड़ा सा रिटर्न कम दिखाई देगा जो 37.28% के आसपास है। परंतु इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको हमेशा नुकसान हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में यहाँ पे 33.54% के आसपास की तेजी बनी है। यानी प्रदर्शन ठीक रहा है। लेकिन अब बात करेगा 2 ईयर की तो यहाँ पे तो नुकसान हो गया है। 17.32% का नुकसान हो गया। स्टॉक ने लॉस पहुंचा दिया है। जिसका भी इन्वेस्टमेंट 2 साल का है उसको नुकसान हो गया। 3 ईयर के हिसाब से जरूर यहाँ पे 32.33% के आसपास की फिर तेजी बनी है। परंतु 4 ईयर के हिसाब से 28.07% के आसपास का फिर से नुकसान हो गया है। और 5 ईयर के हिसाब से 12% के आसपास की तेजी बने। ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ स्टॉक। अब ये देखो कि जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही है कि कंपनी को बड़ा फायदा देने जा रही है सरकार। इसके लिए क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया वोडाफोन आइडिया से। क्या है ऐसी बात सच है? क्योंकि बाजार में जो तेजी बनी है इसके पीछे की वजह क्या है? तो अब देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आया है। उनका कहना है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास हुआ है कि सरकार हमें राहत दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एजीआर का जो बकाया है उसको लेकर फिर से एक रिकैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें लगता है कि एजीआर की रकम को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। काफ़ी ज़्यादा कई जगह पे डबल एंट्रियाँ हो गई है, उसको सबको सुधारना है। तो ऑलरेडी हमने 27 अक्टूबर को 2025 और 4 नवंबर 2024 को ये जानकारी हमने एक्सचेंज को दे दी है कि इस मामले को लेकर सरकार कोशिश कर रही है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई डिस्क्लोजर बताने जैसा नहीं है। जैसे कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो हम इसको जरूर बताएंगे। सरकार अब कोशिश तो कर ही रही है। तो आने वाले समय पता चलेगा कि क्या इस पे बढ़ता है। तो एक तरह से ये वोडाफोन आइडिया ने नकारा नहीं इस बात को कि सरकार की तरफ से कोशिश जारी है और जल्द ही इसके ऊपर कोई फैसला हो सकता है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, एचएसबीसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है। आप देखें तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया के लिए इस समय जो हालात है वो लगातार कठिन होते जा रहे हैं। कंपनी ऑलरेडी पहले से ही दबाव में है और अब यहाँ पे अपने नए कस्टमर को बढ़ा नहीं पा रही है, उसमें भी नाकाम हो रही है। यानी कस्टमर बढ़ नहीं रहे, कंपनी पे ज़्यादा दबाव है। और अक्टूबर महीने में भी आप देखें तो सब्सक्राइबर कम हुए कंपनी के, जो पहले से कमजोर बैलेंस शीट सीमित कैश फ्लो वाली कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। ये एचएसबीसी का कहना है।
तो यहाँ पे एचएसबीसी का कहना है कंपनी की स्थिति चुनौतीपूर्ण है और नजदीक में अभी फिलहाल आने वाले समय कोई सुधार दिखाई भी नहीं दे रहा है। कंपनी को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, 5G रोल आउट की तैयारी और कर्ज कम करने जैसी कई मोर्चों पे एक साथ काम करना पड़ता है। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम इस समय कंपनी है जिसको फेस कर रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी सीमित फंडिंग की। इनके पास इतना पैसा नहीं है। कैपिटल की कमी के चलते इस समय बाजार के लिए इनके लिए सुस्ती बनी हुई है। तो 5G रोल आउट को भी तेजी से आगे बढ़ाना है, अपने कर्ज को भी कम करना है। तो बहुत सारी कंपनियों अपने नेटवर्क को भी मजबूत करना है। अभी तो 4G सर्विस भी पूरी तरह से ये लोग शुरू नहीं कर पाए इंडिया के अंदर। तो एचएसबीसी का यही कहना है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी है कंपनी के लिए। तो इन सारी वजहों की वजह से देखें तो ब्रोकरेज हाउस ने इसकी जो रेटिंग उसको रिड्यूस पे रखा हुआ है। तो मतलब ये है कि एचएसबीसी का मानना है कि इस समय वोडाफोन आइडिया के शेयर में निवेश करना जोखिम भरा है। निवेशकों को दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं या फिर अपनी हिस्सेदारी घटा देनी चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। यानी कुल मिला के एचएसबीसी के हिसाब से ये रिस्क वाला स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख ही सकते हो कि जियो और एयरटेल लगातार अपने कस्टमर को बढ़ा रहे और अपने 5G नेटवर्क की और कैपेसिटी को बढ़ा रहे। वही वोडाफोन आइडिया इस मामले में रेस में बहुत पीछे रह गई है। ग्राहक कम होना सिर्फ संख्या नहीं बल्कि कंपनी के भविष्य की जो रिवेन्यू है उस पर भी सीधा असर डालता है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में हर यूजर की औसत जो आई है उस पर ARPU बेहद अहम है, जो इस समय काफ़ी कम है एयरटेल जियो के मुकाबले वोडाफोन आइडिया की। और ये आप समझ सकते हो इसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो यहाँ पे एचएसबीसी का कहना है कि कस्टमर जो कम हो रहा है उसकी वजह से डबल दबाव बन रहा है कंपनी में। एक तरफ तो इनका जो रिवेन्यू घट रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेटिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। ऊपर से कर्ज के भारी बोझ से कंपनी की वित्तीय हालत और कमजोर है और नई जो कर्ज लेने के में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो बैंक है वो लोन नहीं दे पा रहे। जब तक सरकार की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिलेगी, नया लोन भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी को ट्रैक पे आने के लिए एचएसबीसी का कहना है कि बहुत सारे फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक ये नहीं होता निवेशकों के लिए स्टॉक में सफर आसान नहीं होगा। ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं होने वाला। तो निवेशकों के लिए रिपोर्ट एक चेतावनी की तरह है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कंपनी की मौजूदा इस चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही आगे की रणनीति बनानी चाहिए। एचएसबीसी का कहना है, ये रिपोर्ट ने एक चेतावनी जारी की है। तो अभी रिस्क तो है, आप समझ सकते हो, रिस्क है तो रिवार्ड भी है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो बयान निकला है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का, कि आने वाले समय में सरकार कुछ फैसला कर सकती है। यानी कोर्ट के आदेश के बाद जो लीगल एडवाइस लेके जो उचित कदम उठाना है वो उठाया जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए, यानी राहत मिल सकती है। तो अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सीमा है उसका अधीन सरकार कर रही है, उसके बाद में कोई जो कदम होगा वो कानून के दायरे में ही रखकर ही किया जाएगा। तो 2 सप्ताह में आने वाले समय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होगी और कंपनी को इसके लिए आगे डिमांड करनी होगी, राहत मांगनी होगी, तब सरकार कुछ फैसला करेगी। तो आने वाले समय स्थिति पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे सकती है। अब हमारे सामने नवंबर का जो म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट अपडेट भी आ चुका है। आप ये देख सकते हो कि इस नवंबर महीने में 5 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है। बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी 5 म्यूचुअल फंड ने भरोसा जताया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट ले लिया है, पर ये संख्या कम है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ही यहाँ पे एग्जिट लिया है, 5 ने नई एंट्री की है। इसका मतलब 4 नए म्यूचुअल फंड और आ गए। तो इससे तो बात क्लियरली समझ में आ रही है कि अब स्थिति यहाँ पे बदल रही है। उतना डर नहीं है लोगों में, क्योंकि शेयर की प्राइस भी काफी नीचे है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए शेयरों में खरीदारी शुरू हो गई है। तो करीब 7,67,851 शेयरों की यहाँ पे अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में यहाँ पे रिस्क भी है तो साथ में बड़ा रिवार्ड भी है। इसीलिए आपको इसमें सोच समझ के अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ये एचएसबीसी ने भी अपनी चेतावनी के द्वारा आपको कहा है। आने वाले समय स्थिति बदलेगी, वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा, ऐसा उम्मीद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।